हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे थे। पिछले कुछ वीडियो में हमने बता दिया था कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे होती है, कैसे इंग्लिश को सीखा जाता है, कैसे बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है। तो चर्चा कर रहे थे हम अल्फाबेट की। इंग्लिश की अल्फाबेट को हिंदी में कैसे ट्रांसफर किया जाता है और हिंदी के अल्फाबेट को इंग्लिश में कैसे ट्रांसफर किया जाता है, और उसमें हम मात्राओं का ज्ञान कर रहे थे। देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो था अल्फाबेट का। अल्फाबेट। और अल्फाबेट में हम कर चुके थे इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी कर चुके थे। और इसी पीरियड में हम कर चुके थे हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है। इन चीजों की हम चर्चा पिछले कुछ क्लासों में कर चुके थे अल्फाबेट को। और अल्फाबेट की सहायता से हम कैसे वर्ड्स को जनरेट करते हैं, कैसे लेटर्स को इंप्रूव करते हैं, उन चीजों के बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे। चलो कुछ कीवर्ड्स बताते हैं हम आपको। जैसे हमारी मान लो मात्रा होती है, ठीक है ना। वोवेल होते हैं। वोवेल थे हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। और हमारे कॉन्सोनेंट है, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ये तो 5 वोवेल्स थे हमारे स्वर, इनको हम हिंदी में स्वर कहते हैं। और कॉन्सोनेंट थे हमारे बी से लेके जेड तक 21, जिनको हम व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। और इन्हीं की सहायता से हम जो हिंदी अल्फाबेट थी उसको इंग्लिश में जनरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था, ये जो हमारे स्वर थे इनकी मात्राओं के सहित लिखेंगे हम। और इन्हीं स्वरों को हम मात्राओं सहित जोड़ेंगे। अब इनकी जो मात्राएं हैं उनको देख लीजिए आप, वो मात्रा किस रूप से इनके साथ में चलती हैं। और उन्हीं मात्राओं की सहायता से हम इनको आगे रीजनरेट करेंगे। ठीक है। जैसे कि इसको हम ये लिख देते हैं, इसको हम इसमें जोड़ देते हैं, इसके लिए ये आ जाएगा। हाँ, ये हमारी मात्राएं हम पढ़ चुके थे। इन मात्राओं को हम जनरेट कर चुके थे। ठीक है। अब इन चीजों को हम इंग्लिश में रीजनरेट करना चाहे, इन्हीं चीजों को हम इंग्लिश में रीजनरेट करना चाहे तो हम इनको आगे बढ़ा सकते हैं, इन वर्ड्स को। और इन्हीं की सहायता से हम अल्फाबेट भी तैयार कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश। जैसे इसको ए बोला जाता है, इसको डबल ए बोला जाता है, इसको आई डबल ई, ठीक है, यू डबल ओ, ई, ए आई, ओ, ए यू, ए एन और ए एच। ठीक है, इन्हीं वर्डों की सहायता से। फिर ये भी था हमारा जो इसमें था, ये हमारे कॉन्सोनेंट थे, कैसे लेकर के गए तक। ठीक है, ये कैसे लेकर के गए तक जो हमारे कॉन्सोनेंट्स थे, पूरे व्यंजन थे हमारे, जो 36 व्यंजन होते हैं, इनको हमने आसानी से लिख लिया था। अब बात आती है इनको मात्रा में कैसे ढाला जाए। इनको मात्रा में, जैसे मात्रा के अनुसार बनाया हमने कै वर्ड का, तो कै, ठीक है, का, छोटी की, बड़ी की, छोटा कू, बड़ा कू, के, कई, को, कऊ, कन और कै। ठीक है, इस तरीके से इनको हम मात्राओं में जनरेट कर सकते हैं या रख सकते हैं। अब बात आती है इनके साथ में, इन्हीं वर्ड्स के साथ में मात्राओं को कैसे सेटअप किया जाए। जैसे इसको क्या बोला जाता है? के बोला जाता है। ठीक है। और रेयर कंडीशन में इसको सी भी बोलते हैं। के के लिए सी को भी हम के बोल सकते हैं। तो जैसे कै था, अब के लिए किस प्रकार से लिखेंगे हम यहाँ पर? के ए, के डबल ए, के आई, के डबल ई,
के यू, के डबल ओ, के ई, के ए आई, के ओ, के ए यू, के ए एन और के ए एच। इस तरीके से हम इस अल्फाबेट को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसको हम बारखड़ी कहते हैं, हिंदी से इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश में। पिछली क्लास में उन्हें बता दिया था कि पूरा जो एलिमेंट्स थे हमारे, पूरे 36 व्यंजन थे कॉन्सोनेंट्स, उनको हमने इंग्लिश में ट्रांसफर कर दिया था, और उन्हीं की सहायता से हमने यहाँ पर जो ये अक्षर लिखे हैं उनको हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कोई सा भी वर्ड आ जाए इन 36 में, कोई सा भी वर्ड आ जाए उसको हम इन मात्राओं की सहायता से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब चर्चा करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट को हिंदी में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। चर्चा हमारी ये है कि जो हमारी इंग्लिश अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट है, इससे हमारा हिंदी उच्चारण ना, हिंदी उच्चारण कैसे किया जाए, उन चीजों पर हम यह चर्चा करेंगे। तो जैसे हम पोर्शन बना देते हैं यहां पर, जैसे ए, अब हमने एक के वर्ड्स को लिखे हैं यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब इनके हम किस प्रकार से ध्वनि निकालेंगे कि देखो, अब इसको क्या बोलेंगे हम, ए बोलेंगे या ए बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, बै, इसको बोलेंगे हम से, कै और च, तीनों चीजों में यूज करेंगे। इसको हम द और डे बोलेंगे, इसको हम ई बोलेंगे, ई या ए बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ए फै या फै, इसको हम ग बोलेंगे, ज बोलेंगे, इसको हम एच बोलेंगे या है बोलेंगे, आ ई या फिर ये बड़ी ई के लिए हो जाएगी, छोटी के लिए हो जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, जय जे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कै ल या एल, ए मैं, इसको हम न के लिए यूज कर लेंगे, इसको हम ए न, इसको हम न के लिए यूज कर लेंगे, ओ, ठीक है, ओ की मात्रा के लिए यूज कर लेंगे इसको पै बोलेंगे या फै के लिए भी यूज कर लेंगे पी में, इसको हम क्यू क्वै में यूज करेंगे, इसको आर तो इसको हम र में यूज करेंगे, ए से, इसको हम स में यूज करेंगे, टे में यूज करेंगे हम इसको, यह में यूज करेंगे, यह या फिर ए अम्ब्रेला, जैसे यू में ए के लिए, इसको हम वे में यूज करेंगे, और डब्लू या फिर वह, एक्स बोलते हैं, इसको एस में यूज करेंगे, से में, इसको ये में यूज करेंगे या फिर ई में यूज करेंगे, इसको जे में यूज करेंगे, जेड है। तो इस प्रकार से जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसको रीजनरेट कर दिया जाएगा उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशंस में। हिंदी प्रोनाउंसिएशंस में उसको इस प्रकार से हम जनरेट करेंगे, वो हमने आसानी से हर वर्ड्स का यहाँ पर लिख दिया है। अब ये चीज काम आएगी आपके प्रोनाउंसिएशंस में कि हम वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशंस किस प्रकार करते हैं और कैसे उन वर्ड्स को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है,
अब बात आती है नाम बनाने की। नाम कैसे बनाए जाते हैं? जैसे हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला से इंग्लिश नेम, हिंदी वर्णमाला से इंग्लिश नेम कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। अब हिंदी वर्णमाला से इंग्लिश नेम बना रहे हैं हम, तो पहली चीज तो हमको ये देखनी है, पहला नियम हमारा था ए की मात्रा का। किसका है? देखो, ए की मात्रा, ए की मात्रा है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं और अंग्रेजी में इसको हम ए लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें एक नोट भी डाल देता हूं मैं। नोट ये है कि शब्द के अंत में आने पर, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में ए की मात्रा आने पर उसका स्वर नहीं निकालते, उसका स्वर नहीं निकालते। ठीक है, यदि शब्द के अंत में, है ना, वर्ड के लास्ट में यदि ए की मात्रा आती है तो उसका स्वर नहीं निकाला जाएगा। अब फॉर एग्जांपल्स इसमें हम देख सकते हैं, जैसे पहला नाम लिखा मैंने, मैं ले, तो स्वर निकालो इसका, एक एक अक्षर को बारीकी से, और ले। अब ये देखो, अभी जो नियम लिखा था शब्द के अंत में ए की मात्रा आने पर उसका स्वर नहीं निकालते, तो यहाँ पर जो ले लिखा गया है ना, उसका स्वर नहीं निकलेगा। और इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा इसको, जैसे के प्लस ए, एम प्लस ए और एल, के ए एम ए एल, कमल, लिख दिया। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड है हमारा रमन, फिर चमन, फिर जन्म, फिर कसरत। इस प्रकार के हमारे अक्षर हैं। ठीक है, इनको हम बारीकी से समझेंगे। देखो रमन, रमन में देखो जैसे रे प्लस ए, अभी हम सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं? ए की मात्रा के लिए। मैं प्लस ए और न, अंतिम अक्षर है तो स्वर नहीं निकालेंगे। वही आर प्लस ए, एम प्लस ए और एन। ठीक है, आर ए एम ए एन हो जाएगा। फिर आ जाएगा च प्लस ए, मैं प्लस ए और न, तो इसको क्या बोलेंगे? च के लिए क्या होता है? सी एच प्लस ए, एम प्लस ए और एन, सी एच ए एम ए एन, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जैसे जन्म, तो जय प्लस ए, अब न यहाँ पर आधा है तो आधे अक्षर का भी स्वर नहीं निकलता और पीछे ए की मात्रा का भी नहीं निकलता, ये अकेला छोड़ दिया जाएगा इनको। अब देखो
इसके लिए क्या आएगा, जय, जय के लिए जे प्लस ए, आधा न है तो एन और अकेला एम, जे ए एन एम, ठीक है। अब ये है जैसे कसरत है, तो इसमें जो 4 अक्षर का वर्ड होता है उसको 2 टुकड़े में तोड़ दो, और जैसे कै प्लस ए और अकेला से, रे प्लस ए और अकेला त, ठीक है। अब इसके टुकड़े कर दिए तो ये हो जाएगा के प्लस ए और एस, आर प्लस ए और टी। तो इसका वर्ड क्या बन जाएगा, के ए एस आर ए टी, कसरत। इस प्रकार से हम इसको जो हिंदी वर्णमाला है उसको इंग्लिश नेम उस प्रकार से हम बदल देंगे वर्ड्स में, ठीक है, लेटेस्ट वर्ड्स में, इस प्रकार से। तो आज के लिए इतना ही काफी, हमने आपको डिटेल दी, इसके बारे में जानकारी दी किस प्रकार से क्या चेंज करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, और आगे की जो चीज है वो अगली वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। अच्छा लगे तो शेयर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्न लैंग्वेज। धन्यवाद।